हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेपरेट डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, सेपरेट डिस्काउंट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग डिस्काउंट के रेट बताए जाते हैं या फिर हमें किसी को देने होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि हमारे पास अगर कितने भी तरीके के आइटम थे, हमने मोबाइल को परचेज किया था और मोबाइल में कितने भी टाइप्स के आइटम थे तो उन सभी पर हमने सेम रेट से डिस्काउंट को दिया था। लेकिन यहाँ पर सेपरेट का मतलब हो गया अलग अलग। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास तीन तरीके के मोबाइल हैं, ओप्पो है, एमआई है, सैमसंग है, और उन सभी मोबाइल्स के रेट पर अलग अलग रेट से डिस्काउंट देना हो तब यहाँ पर हम यूज करते हैं सेपरेट डिस्काउंट का। सेपरेट डिस्काउंट हमारे डायरेक्टली देखने के लिए नहीं मिलेगा, पहले हमें इसके फीचर्स को इनेबल करना है टैली की सेटिंग्स में जाकर, तभी हम सेपरेट डिस्काउंट का यूज कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारे दिखा देता हूँ कि टैली में जाकर हमें करना क्या है। एक्चुअली में यहाँ पर देख सकते हैं हम सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा हुआ है कि इनेबल कैसे करेंगे। तो जो हमारी मेन टैली का जो मेन इंटरफेस होता है जिसे हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं, वहां से हमें फीचर्स के लिए F11 की को प्रेस करना होता है। फीचर्स में जाने के बाद हमारे सामने कुछ विंडो आएगी जिसमें हमें इन्वेंट्री फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हमें F2 प्रेस करना होगा। उसके बाद हमारे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस मोड मिल जाएगा, जिसको हम यस कर देंगे और हमारा सेपरेट डिस्काउंट इनेबल हो जाएगा और सेल और परचेज वाउचर में सेपरेट डिस्काउंट का ऑप्शन शो होने लगेगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करते हुए सेपरेट डिस्काउंट को इनेबल कर सकते हैं। तो आज की एंट्री में मैं आपको दिखा सकता हूं। तो ये हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एंट्री है जिसमें हमने 4 लाख के मोबाइल परचेज किए हैं और जिसमें हमने जो ओप्पो है यहाँ पर हम 10 फोन खरीदेंगे 20,000 के रेट में 2 लाख के, और वीवो के 10 फोन खरीदेंगे हम 20,000 के रेट में, तो 2-2 लाख के टोटल हम 4 लाख के खरीदेंगे और 5 लाख के हम मोबाइल को सेल करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पर परचेज हो गया है लेकिन हमें सेल करना है, जो कि हमारे 10 मोबाइल 25,000 के रेट में हम सेल करेंगे 5,000 प्रॉफिट लेकर, और यहाँ पर भी 5,000 प्रॉफिट लेकर टोटल 5 लाख के मोबाइल को हमारे लिए सेल करना होगा। तो सेल करने के लिए यहाँ पर हम पहुंचेंगे। तो ये जो ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर 5% डिस्काउंट हम ओप्पो के फोन पर देना चाहते हैं और वीवो के पर 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है वो डिस्काउंट के लिए शो कर रहा है। अगर मुझे इन दोनों पर एक बराबर डिस्काउंट देना होता तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था उसको यूज करते हुए हम कर लेते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ओप्पो पर हमें 5% अलग से देना है और वीवो पर हमें 8% अलग डिस्काउंट देना है। तो इस एंट्री को किस तरीके से करते हैं, तो चलिए हम एक बार चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और देख लेते हैं सेपरेट डिस्काउंट को किस तरीके से हमें यूज करना होगा। तो अभी हम यहाँ पर सेपरेट डिस्काउंट के लिए आ चुके हैं अपने टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हैं राठौर इंडस्ट्रीज नाम की मैंने एक कंपनी को बनाया हुआ है। डिस्प्ले में जाके अभी मैं दिखा दूं तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा नहीं हुआ है और टे बुक में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं, किसी प्रकार का कोई भी लेजर हमने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है। तो जैसे कि एंट्री थी उसके अकॉर्डिंग मैं पहले बता दूं, यहाँ पर हमारे सामने ये जो ऑप्शन मिल रहा है जिसे बोलते हैं हम फीचर्स, शॉर्टकट की यहाँ पर बराबर में आती है हमारे पास F11 पर हम क्लिक करेंगे, F11 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। यहाँ पर कंपनी फीचर्स के ऑप्शन के अंदर अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टेशनरी फीचर का ऑप्शन आ रहा है जिसमें से हमें पहुंचना होगा इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे सामने, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें इनवॉइसिंग के अंदर हमें यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस मोड देखने को मिल जाता है, जो अभी फिलहाल के लिए नो पड़ा हुआ है लेकिन हमें नो नहीं रखना। नो होने पर इसका इफेक्ट क्या होता है एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब हम सेल या परचेज के अंदर जाएंगे, मान लो हमें यहाँ से कहाँ पहुंचना है, परचेज में, तो परचेज में देख सकते हैं आइटम है, क्वांटिटी है और रेट है। इसी तरीके से अगर मैं सेल की बात करूं F8 से, आइटम, क्वांटिटी और रेट है, यहाँ पर कहीं पर भी डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर फीचर्स में जाते हैं F11 प्रेस करके, F2 प्रेस करके, तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस मोड, इस वाले ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, यस कर दिया है। बाई यस लिखकर एंटर प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी आइटम, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट के साथ में हमारे लिए यहाँ पर डिस्काउंट का भी कॉलम शो हो रहा है। तो इसी के आधार पर हमारी एंट्री करनी है कि किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी लेजर को बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए जाएंगे हम अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेजर बना लेते हैं मल्टीपल लेजर के साथ, जिसमें हमने एक राठौर नाम की हमने बनाया हुआ है। तो राठौर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट जो कि अंडर में रहेगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट में। बाकी हमने यहाँ पर मोबाइल को परचेज किया हुआ है, अंडर में रहेगा ये परचेज अकाउंट, और एक हमने मोबाइल को यहाँ पर सेल किया हुआ है जो कि अंडर में रहेगा हमारा सेल अकाउंट का।
यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट पे का हमारा अकाउंट नहीं बनाना होगा। उसका रीजन यह है क्योंकि हमने डिस्काउंट का कॉलम इनेबल कर लिया है, यहाँ पर हमें डिस्काउंट को अलग से लेजर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ से एंटर प्रेस करके हमने एक्सेप्ट कर दिया है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे इसके आइटम बनाने हैं, क्योंकि हम दो तरीके के खरीद रहे हैं, एक ओप्पो के और वीवो के। उसके लिए हमें आना होगा इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद हम आइटम्स बना लेते हैं। आइटम, ग्रुप और यूनिट कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पहुंचेंगे हम ग्रुप में। तो ग्रुप हमारा रहेगा मोबाइल। तो यहाँ से मैंने ये लिखा है मोबाइल, एंटर प्रेस करते हुए हमने एक्सेप्ट कर दिया है। यहाँ से बैक चलेंगे हम, और बैक जाने के बाद यहाँ से सीधे आएंगे हम आइटम से। पहले यूनिट बना लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास मोबाइल है जिसके लिए हम यहाँ पर इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये पीसेस में, इसके लिए भी हमने एक्सेप्ट कर दिया है। यहाँ से बैक करने के बाद पहुंचेंगे हम आइटम में, और आइटम हमारे क्योंकि दो तरीके के बनाने हैं, जिसमें हमारे पास रहेगा एक ओप्पो और एक वीवो के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये ओप्पो का बनाया है, अंडर में रखेंगे हम मोबाइल के पीसेस में, एक्सेप्ट कर दिया हमने। और दूसरा हमें बनाना है यहाँ पर वीवो का, मोबाइल के अंडर में और पीसेस में लेते हुए, इसके लिए भी हमने ये एक्सेप्ट कर दिया। अभी हमारे लेजर और आइटम्स बन चुके हैं। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारे ओप्पो और वीवो के बन चुके हैं जो कि हमारे मोबाइल के अंडर में आते हैं। यहाँ से स्केप से बैक करके हम एक बार इसकी एंट्रीज को देख लेते हैं। तो पहली एंट्री राठौर नाम से, क्योंकि कैपिटल स्टार होना चाहिए हमारे पास, तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया है राठौर नाम से। राठौर कैपिटल अकाउंट 20 लाख मान लेते हैं। यहाँ पर हमने 20 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो अभी हमारा जो कैपिटल है वो 20 लाख रुपए माना जाएगा। यहाँ से हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद सीधे पहुंचेंगे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस F1, यहाँ पर 20 लाख हमारा कैपिटल आ चुका है। ई स्केप से बैक जाएंगे। अभी हमारे लिए क्या करना है, मोबाइल के लिए परचेस करने पहुंचेंगे हम परचेस में। पार्टी का नाम कोई भी नहीं है तो हम सीधे यहाँ से कैश से रिसीव कर लेते हैं। मोबाइल को हमें परचेस करना है। मोबाइल की दो कंपनियां हैं, हमने ओप्पो के और वीवो के दोनों 10-10 फोन खरीदे हैं 20-20 के रेट में। तो यहाँ पर ओप्पो के खरीदे हैं मैंने 10, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 20,000, टोटल आता है 2 लाख। डिस्काउंट यहाँ पर नहीं देना है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास वीवो, जिसके हमने 10 क्वांटिटी ली है 20,000 के रेट में। टोटल हमारे पास यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख रुपए के हम मोबाइल को परचेज कर रहे हैं। एक्टर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये स्टॉक हमारे यहाँ पर शो होने लगता है। अगर यहाँ से हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर स्टॉक में जाएंगे तो हमारे पास अभी देखने को मिल रहा है Alt+ F1 से मोबाइल हमारे पास 10 हैं 20,000 वाले, 10 हैं 20,000 वाले ओप्पो और वीवो के। टोटल अगर मैं बात करूँ तो अभी के लिए हम क्योंकि परचेस कर चुके हैं, तो हमारा जो कैपिटल था 4 लाख रुपए का परचेस होने के बाद बचा है सिर्फ 16 लाख रुपए। यहाँ से बैक चलेंगे। अभी हमारी सेल करना है और दोनों पर डिफरेंट टाइप का हमारे डिस्काउंट दिखाना होगा। तो सेल में जाएंगे, सेल में जाने के बाद कैश में जाएंगे हमने मोबाइल को सेल करना है। मोबाइल सेल के लिए हमने ओप्पो के हैं जो कि हमारे पास 10 थे, तो मैंने ये 10 को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने एक फोन 25,000 रुपए में सेल किया है। 25,000 में सेल करने पर हमारा जो अमाउंट यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2,50,000 रुपए टोटल हमारा पास अमाउंट आ रहा था ओप्पो के बेचने पर। लेकिन क्योंकि ओप्पो में हमने यहाँ पर 5% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो जब हम 5% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे 5, एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 2,37,500 बचा है, यानी कि काफी रुपए हमारे यहाँ पर माइनस हो चुके हैं। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पर है। वीवो को हमने खरीदा है, सेल कर रहे हैं हम 10, एंटर प्रेस करेंगे और ये भी हम 25,000 के रेट में सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 2,50,000 टोटल वैल्यू आ रही है, लेकिन इस पर हमने 8% का डिस्काउंट दिया है। तो 8 लिखकर यहाँ माइनस नहीं लिखना है, 8 लिखेंगे सिर्फ, एंटर प्रेस करोगे यहाँ पर देख सकते हैं 2,30,000 रुपए। तो ऊपर वाले जो हमारे ओप्पो है वो 2,37,500 में सेल हो रहा है, नीचे हमारे जो वीवो है वो 2,30,000 के सेल हो रहे हैं। टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2,67,500 रुपए के यहाँ पर हम सेल करने वाले हैं। एंटर प्रेस करते हुए हमने इसके लिए भी एक्सेप्ट कर दिया है। इसके से बैक चलते हैं, एक बार हम अपना स्टॉक को चेक करेंगे तो स्टॉक में हमें पता लगता है कि हमारा कोई भी स्टॉक नहीं बचा है, जितना सामान आया था उतना हम सेल कर चुके हैं। और यहाँ पर बात करें तो 67,500 का हमें प्रॉफिट हो चुका है, जो कि नेट रहेगा। स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है कि हम कैश इन हैंड हमारा 20,67,500 है, क्योंकि 67,500 हमारा प्रॉफिट हो चुका है। बाकी 4,67,500 में हमने सेल किया और 4 लाख रुपए में इसको परचेज किया था।
अगर हमें कोई बिल निकालना हो तो बिल निकालने का भी एक अच्छा ऑप्शन है। डिस्प्ले में डे बुक में जाएंगे, डे बुक में जाने के बाद कोई भी सेल का या परचेज का बिल निकालना हो, एंटर प्रेस करके यहाँ पर हम प्रेस करते हैं Alt+P। अगर कोई भी बिल निकालना है, मान लिया किसी भी चीज को प्रिंट करना है, एंटर प्रेस कर देंगे। और उससे पहले हम बता दें यहाँ पर हमें एक देखना होता है विद प्रीव्यू, क्योंकि अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो हम इसका सिर्फ प्रीव्यू चेक करने वाले हैं। प्रीव्यू चेक करने के लिए यहाँ से मैंने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिखा आ रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा, जिसे Alt+Z का यूज करके हम जूम करके देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो आ रहा है वाया कोई भी नहीं है, हमने डायरेक्टली कैसे करी है, राठौर इंडस्ट्रीज आ रही है जिसमें ओप्पो और वीवो को इतनी क्वांटिटी हमने ली है। यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन मिल जाएगा टोटल 20 क्वांटिटी को परचेज किया गया है, सेल किया गया है 4,67,500 रुपए में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा कि किस तरीके से हम प्रिंट निकाल सकते हैं और सेपरेट डिस्काउंट को इनेबल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसकी एंट्रीज को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जरूर जानेंगे कि हम अलग अलग गोडाउन में अपने सामान को किस तरीके से रख सकते हैं।